बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बाज़ार जाते हैं एक इलेक्ट्रिक स्टोर पर और दुकान वाले से कहते हैं कि भाई मुझे अच्छी सी लाइट चाहिए। दुकानदार आपको एक लाइट दिखाता है, आपको लाइट पसंद आती है। आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे ये लाइट चेक करके दिखाएं। वो दुकानदार उस लाइट को चेक करता है, लाइट ऑन होती है, उसकी रोशनी भी ज़बरदस्त है, आपको उसकी रोशनी भी अच्छी लगती है। आप उससे पूछते हो भाई इसकी कीमत क्या है। दुकानदार कहता है कि इसकी कीमत है 250 रुपये। आपको चूँकि लाइट अच्छी लगी, आप 250 रुपये निकाल के उस दुकानदार को दे देते हो और जाते हुए कहते हो भाई इसका वारंटी कार्ड मुझे चाहिए। दुकानदार कहता है कि ये जो लाइट्स आती हैं इनका कोई वारंटी कार्ड नहीं होता। खैर, आपको चूँकि लाइट अच्छी लगी है, आप उस लाइट को घर लेके आए, उसको होल्डर में लगाया और आपने किया बटन ऑन। लाइट जली, आप बड़े खुश हुए, लेकिन 10 मिनट बाद वो लाइट फ्यूज़ हो जाती। आप दोबारा फिर कोशिश करते हो कि शायद ये लाइट अपनी जगह से हट गई हो या होल्डर ख़राब हो गया हो। आपने दूसरे होल्डर में लगाया लेकिन वो लाइट नहीं। आपने मुख्तलिफ जगह पे जाके उसको चेक किया, वो लाइट नहीं है। तो आपने हतमी फ़ैसला कर लिया अब लाइट के फ्यूज़ हो चुकी है। लेकिन आपके माइंड में ये आया कि अभी तो 10 मिनट हुए हैं, इसको फ्यूज़ नहीं होना चाहिए था। आप दोबारा दुकानदार के पास वापस जाते हो और उससे कहते हो भाई ये लाइट तो 10 मिनट बाद ही फ्यूज़ हो गई। आगे से दुकानदार कहते हैं भाई इसकी वारंटी नहीं है। आप परेशान हो जाते हो, मेरे तो 250 रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन आप उसको कहते हो भाई ये लाइट में 250 रुपये की ख़रीद कर लेकर गया था, काइंडली आप मुझे बेशक 250 रुपये वापस ना करें, लेकिन ये बल्ब रख लें, ये लाइट रख लें और मुझे सिर्फ 50 रुपये वापस कर दें। तो अगर ये बात आप उसको कहें कि मैं तो ये 250 रुपये की लेके गया था, आप ये मुझे लाइट रख लें, लाइट में सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसका शीशा भी है, उसके अंदर की कंपोनेंट भी हैं, पीछे होल्डर में लगाने वाली जगह भी, सारी चीज़ें सही सलामत हैं। ठीक है, ये जलता नहीं है, लेकिन आप क्या करें, 250 रुपये की जगह मुझे 50 रुपये वापस करें। अगर आप उसको ये जवाब देते हैं, मुझे तकरीबन 100% यकीन है दुकानदार वाला आपको पहले गौर से देखेगा, घूर के देखेगा और आपको पागल समझेगा। शायद आपको वो ये जवाब दे कि कितना पागल है, जब बल्ब फ्यूज़ हो गया, लाइट फ्यूज़ हो गया, अब इसको कूड़ादान में फेंकना चाहिए। पहली दफ़ा मैंने एक शख्स को देखा है जो फ्यूज़ बल्ब आके कहता है मुझे चलो 250 रुपये ना दो बल्कि सिर्फ 50 रुपये ही दे दो, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 20% ही मुझे दे दो। तो दुकानदार वाला यकीनन आपको बेवकूफ़ समझेगा, आपको पागल समझेगा कि एक चीज़ जो ख़राब हो गई है, अपना सही तरह काम नहीं कर रही, तो क्या उसकी कीमत देनी चाहिए? तो जवाब होगा नो। तो ये जो मैंने एक फ़र्ज़ी कहानी आपको सुनाई है आपके रेफरेंस से, तो ये बेसिकली आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो इस कहानी के अंदर छुपा हुआ है कि इंसान की वैल्यू कब लगती है। एक बल्ब जिसके लिए आपने 250 रुपये दिए और 10 मिनट बाद वो बल्ब या वो लाइट 50 रुपये, इवन आप उसको 10 रुपये का भी कहेंगे शायद वो 10 रुपये का भी नहीं लेगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? लाइट तो दोनों अभी मौजूद हैं, लेकिन एक काम करने वाली है, एक काम करने वाली नहीं है। तो इसी तरह इंसान की जो कीमत है, बल्कि दुनिया की किसी चीज़ की भी कीमत उसी वक्त लगती है जब वो अपना काम कर रही हो, जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हो। अब ये माइक है, ये मैंने 1500-1600 रुपये का लिया। अगर ये काम करना छोड़ दे, क्या मैं इसको 200-300 रुपये का बेच सकता हूँ? जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है 10% के हिसाब से 160 रुपये का बेच सकता हूँ? आप जवाब दोगे नहीं बेच सकते, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगेगी। इसको आपको कूड़ादान में फेंकना पड़ेगा, इसको आपको रद्दी में बेचना पड़ेगा, कबाड़िए के पास बेचना पड़ेगा। इसकी कीमत मैंने शुरू में इतनी ज़्यादा क्यों दी थी? क्योंकि ये काम करने वाला था। अब ये काम छोड़ गया है, अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रही। तो इसी तरह दुनिया की हर चीज़ उठा के देख लें, जब तक वो काम कर रही है उस वक्त तक उसकी वैल्यू है, और जब तक वो काम नहीं कर रही उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये दुनिया हमेशा काम करने वाले को इज़्ज़त देती है। बाज़ लोग कहते हैं यार हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, बाज़ लोग कहते हैं यार हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि इज़्ज़त कोई देता नहीं है, इज़्ज़त लेनी पड़ती है। वैल्यू कोई देता नहीं है, वैल्यू लेनी पड़ती है। और वैल्यू वही ले सकता है, कीमत वही ले सकता है, इज़्ज़त वही ले सकता है जो अपना काम सही तरह परफॉर्म कर रहा है। मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो रखता हूँ, आपने मुझे बताना है कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए इनमें से एक को आपने रिस्पेक्ट देनी है और एक आपने रिस्पेक्ट नहीं देनी, तो आप मुझे बताएंगे। दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं करता, पढ़ते वक्त भी वो खेलता रहता है, अपना टाइम ज़ाया करता है, और एक स्टूडेंट है दिल लगा के पढ़ता है। तो आपसे अगर पूछा जाए आप किसको रिस्पेक्ट देंगे? इसी तरह एक आपका दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है और एक आपका दोस्त है वो बॉडी बिल्डिंग करता है। अगर आपसे पूछा जाए आप किसका मजाक उड़ाएंगे और
کی طرف رش کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک آپ کا دوست ہے، وہ آپ کے گھر کوئی فنکشن ہے، وہ آتا ہے، اس کے کپڑوں میں سلوٹ ہیں، خراب کپڑے ہیں، اور ایک دوسرا آپ کا دوست ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آتا ہے، تو مجھے بتائیں آپ کس کو رسپیکٹ دیں گے؟ آپ کے دو بڑے بھائی ہیں آپ کے گھر کے اندر، ایک ہے جس کی ڈگری کمپلیٹ ہو گیا، سارا دن وہ فیس بک چلاتا ہے، سارا دن وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی ورک شاپ کے اوپر جان کھپاتا ہے، کپڑے گندے کرتا ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے یا ان لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ رسپیکٹ کے زیادہ مستحق ہیں، تو یہ کرائٹیریا آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اس وقت عزت دیں گے، لوگ آپ کو اس وقت ویلیو دیں گے، لوگ آپ کی اس وقت قدر کریں گے جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے، اپنے آرام سے باہر نکل کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، تب لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں گے، تب لوگ آپ کو ویلیو دیں گے۔ اچھا، آپ کے مائنڈ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یار ان لوگوں کو تو ہر بندہ ہی رسپیکٹ دیتا ہے، کیوں نہ ان لوگوں کو بھی رسپیکٹ دی جائے، کیوں نہ ان لوگوں کا بھی ساتھ دیا جائے۔ تو یہ جو آپ کا خیال آیا ہے، یہ آپ کے دل کے اندر جو احساس ہے، یہ احساس کی وجہ سے ان کا خیال آیا، اور آپ یہ خیال آپ ان پر ترس کھا کر رہے ہو۔ کوئی آپ خوشی سے ان کو عزت دینا نہیں چاہتے، بلکہ آپ کے مائنڈ میں ایک احساس کا جذبہ ہے، آپ کو ان لوگوں کے اوپر ترس آ رہا ہے، اور اس ترس کی وجہ سے آپ کا شاید دل کرے یار ان کو بھی رسپیکٹ ملنی چاہیے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ ترس کھا کر کسی کو کوئی ویلیو دینا، کسی کو کوئی رسپیکٹ دینا، کسی کو کوئی عزت دینا، کیا وہ اصل عزت ہوگی؟ کیا وہ اصل رسپیکٹ ہوگی؟ کیا اصل ویلیو ہوگی؟ نہیں۔ اچھا، اگر یہ لوگ جو کوئی کام نہیں کرتے اور یہ لوگوں سے رسپیکٹ مانگنا شروع کر دیں، لوگوں سے ویلیو مانگنا شروع کر دیں کہ مجھے ویلیو دو، مجھے رسپیکٹ دو، تو مجھے بتائیں جو چیز مانگ کر حاصل کی جاتی ہے وہ بھیک کہلاتی ہے، وہ اوریجنل نہیں ہوتی، وہ انعام نہیں ہوتا، وہ دل سے نہیں دیا جاتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو جو چیز بھی آپ مانگ کر حاصل کریں گے، لوگوں کو کہیں گے نہیں میری رسپیکٹ کرو، میری ویلیو، مجھے ویلیو دو، تو یہ آپ ان سے بھیک مانگ رہے ہو، اور کوئی بھی بھیک جو دینے والا ہوتا ہے وہ آپ کی قدر کو کم کرتا ہے، وہ آپ کی قدر کو بڑھاتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے دنیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا والے آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ کی کوئی ویلیو لگائیں، تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے آپ کو اپنے گروتھ زون میں آنا ہوگا، اب کام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں رسپیکٹ کے قابل ہوں، میں ویلیو کے قابل ہوں، میں عزت کے قابل ہوں، تب جا کے لوگ آپ کو رسپیکٹ، عزت دیں گے، ویلیو دیں گے۔ Thanks for watching video. Mention in comment which you have learned from video. Like and share to support us.